नॉर्मली हर वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही लाइवली हेलो बच्चों से होती है। बट आज की शुरुआत हाथ जोड़ के सारे फैकल्टीज से मेरी रिक्वेस्ट के तौर पर होगी। आप लोग सब अपनी फील्ड्स में बहुत ही उम्दा पढ़ा रहे हैं, बट ऑफ लेट मेरे सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम दिखी है मुझे। मेरे कुछ 12,000 बच्चे जो फाउंडेशन इस बार क्लियर किए हैं और साथ ही साथ कुछ 8,880 बच्चे जो डायरेक्ट एंट्री के द्वारा इस कोर्स में एंट्री लिए हैं, उनको सर और मैम एक प्रॉब्लम आ रही। आपने एक अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक चीज फॉर्मेट की है कि G2 ग्रुप 2 आप पहले करेंगे और G1 बच्चे या तो रिकॉर्डेड कर लें या तो बाद में करेंगे आफ्टर G2। सर मैं समझता हूं कि 3 बार पढ़ाना टीचर्स के लिए डिफिकल्ट होता है, मैं ये बात समझता हूं। लेकिन सर अपनी चीज के लिए इजी करने के लिए आप बच्चों के लिए कैसे ये डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते? क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से अपने आप से भी पूछो, सर आपने भी ये प्रोफेशन शुरू किया था तो ऑब्वियसली मन में पैसा कमाने तो थे ही, लेकिन एथिक्स नाम की भी तो कोई चीज होती। तो आपने पूरी की पूरी एथिकल रहते हुए ना ये सोचा था कि भैया मैं कमाऊंगा जरूर लेकिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट कभी भी हार्म नहीं होना चाहिए। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक बच्चा जो अभी नया नया सीए कोर्स में आया है इंटरमीडिएट में, उसको आप टैक्स अकाउंट्स और लॉ जैसा पेपर रिकॉर्डेड करने बोल रहे हो, या बिना अकाउंट्स और लॉ के नॉलेज के आप उसको बोल रहे हो कि भैया ऑडिट मैं आपको पढ़ा दूंगा? कैसे हो सकता है सर? ये तो वही बात हो गई बच्चों की क्लास 6 में हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेसिक्स पढ़ाने की जगह सीधे केमिकल रिएक्शन और पीरियोडिक टेबल पढ़ाना शुरू कर दें। ये तो फिर तो आप फेल करोगे ही। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है। अब जब हम लोगों ने ये टॉपिक यहां पर उठाया, ठीक है, बच्चों के सामने कि बच्चों की एनलाइटनमेंट हो। बच्चों मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप हमारे पास आके पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं आपको बोल रहा हूं सही जगह से पढ़ो। आपको मेरा हक बनता है एज अ फाउंडेशन एजुकेटर, एज एन एजुकेटर ऑफ द सीए फर्टर्निटी, टू मेक दिस नोन टू यू गाइस कि ये गलत है। दिस इज प्लेइंग विथ योर लाइफ। स्टार्ट G2 बिफोर G1। G2 के सब्जेक्ट ले लो। नाउ व्हेन पीपल हैव रियलाइज्ड दैट व्हाट वी हैव डन इज रॉन्ग एंड दे स्टिल डोंट वांट टू वर्क एंड टेक 3 बैचेस, अब उन्होंने एक नया कुछ शुरू कर दिया है कि हम लोग 15 दिन में आपके साथ एक लेक्चर लाइव कर लेंगे, गाइडेंस क्लास ले लेंगे, गाइडेंस बैच ले लेंगे, एंड स्टफ लाइक दैट इज हैपनिंग नाउ। ठीक है, बट अंडरस्टैंड दिस कोर्स कैन नॉट बी डिलेड बाय 15 डेज। डे 1 पर अगर एक बच्चे को एक डाउट आया है, वो 15 दिन तक क्यों रुकेगा? और क्या 15 दिन बाद उसको वो डाउट याद भी रहेगा? ये है मैटर। एंड टैक्स जैसा पेपर जो कि एक नया पेपर है, फाउंडेशन के बाद जब बच्चा इंटरमीडिएट में आ रहा है, चलो डायरेक्ट एंट्री वाले के लिए तो सब नया है, ठीक है, लेकिन जो फाउंडेशन से इंटर में आ रहा है उसके लिए तो ये पेपर नया है ना, टैक्सेशन। आप बिना टैक्स पढ़ाए आप उसको बोल रहे हो टैक्स रिकॉर्डेड में कर लो, टैक्स हम G2 के बाद पढ़ा देंगे। बिना, मैं आज यहां पर चैलेंज करता हूं, बिना अकाउंट्स और लॉ पढ़े आप बच्चे को ऑडिट का 100% का पेपर पढ़ा के दिखाइए तो मैं जान जाऊं। मैं खुद ऑडिट की फैकल्टी हूं, लॉ की फैकल्टी हूं, मैं ये बता सकता हूं अगर मैं बच्चे को जबरदस्ती ऑडिट पढ़ा भी दूं ना, बिना लॉ और बिना अकाउंट्स पढ़ाए, ठीक है, या बिना लॉ और अकाउंट्स को साथ में चलाए, अगर मैं उसको ऑडिट पढ़ाना भी शुरू कर दूं ना, उसके मन में आधी अधूरी बात रहेगी। 3 महीने के बाद मैं उसको बोल रहा हूँ उसका G2 कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका G2 कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उसके सिर्फ 200 नंबर कंप्लीट हुए होंगे, 200 भी नहीं 150। कॉस्टिंग और 50 मार्क का SM, ना तो उसको FM के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ना उसको ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो मतलब आपने उसको 3 महीना नचा के 300 नंबर कंप्लीट कराने की जगह 150 नंबर ही कंप्लीट कराए, और वो भी उसमें जो 150 है अब आप उसको बोल रहे हो वो तो हो गया सिलेबस में, अब आप G1 करो उसके बाद G2 समझना। तो ये मत करिए। बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको नहीं बोल रहा मेरे पास आके पढ़िए, बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि इस करिकुलम के साथ खिलवाड़ मत करिए। क्योंकि सर देखिए 100% लाइफ पॉसिबल है। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं
ठीक है, ये मैं उन टीचर्स के लिए दिखा रहा हूं कि आप सोच रहे हो ना कि हम लोग कैसे, क्या अनअकैडमी भी ऐसा ही कर रहा है? नहीं सर, हम लोग ने सब लाइव रखा है। हमारे G2 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हमने जैन 26 का G2 शुरू होने वाला है ना, उसके लिए हमने सेपरेट G2 बैच रखा है, ठीक है, और May 26 के लिए सेपरेट G1 बैच रखा है। हमारे टीचर्स दिन में 2-2 बार पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। और अब आप टीचर्स को गाइड करने के लिए और बच्चों को एक ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए कि लाइव पॉसिबल है कि आपको 100% लाइव कराया जाए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि ये हम कैसे करते हैं। देखिए, मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट दिखाता हूं कि हम लोग कर कैसे रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से हमारी अकाउंटेंसी की क्लास शुरू होती है, जो 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक है। अकाउंट्स के साथ लॉ शुरू हो रहा है, अकाउंट्स लॉ और डीटी शुरू हो रहा है, ठीक है। अकाउंट्स लॉ डीटी के साथ मैं ऑडिट करा रहा हूं, क्योंकि मैं अकाउंट्स और लॉ साथ में कर रहा हूं, इसलिए मैं ऑडिट कर पा रहा हूं। अगर मैंने अकाउंट्स और लॉ रिकॉर्डेड में डाल रखा होता, मैं जीवन में ऑडिट नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि बच्चे के पास अकाउंट्स और लॉ के कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अगर आप अपने अकाउंट्स और लॉ के टीचर को आपस में टैंडम में रख दोगे कि वो कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से डिजाइन करके पढ़ाएं कि ऑडिट को हेल्प मिलती रहे, तो ये तीनों सब्जेक्ट साथ में हो सकते हैं, जैसा मैंने और कालरा सर ने साथ में मिलकर किया है अपने बैचेस में, कि हम लोग ने साथ में टैंडम बना लिया है कि इस ऑर्डर में चैप्टर्स करेंगे कि हमारे ऑडिट को तकलीफ ना आए। उसके बाद जब अकाउंट्स खत्म होगा, उसके बाद एफएम आएगा, कॉर्पोरेट लॉ खत्म होगा फिर एसएम आएगा, ऑडिट खत्म होगा फिर जीएसटी आएगा, और लास्ट में आ जाएगा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग आएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। सब कुछ खत्म हो जाएगा 28 फरवरी तक। कॉस्टिंग छोड़ के सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी 31 जनवरी तक। कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा 28 फरवरी तक। तो लाइव पॉसिबल है, बट क्या है, आप लोग ये करना नहीं चाहते क्योंकि आपको चाहिए, आप अपना कंफर्ट देख रहे हो बच्चे के कंफर्ट की जगह। And that is what is making us the only, what should I say, entity which is doing 100% live batch. हमारा लाइव G2 भी 100% लाइव है, G1 भी 100% लाइव है, and we are not means playing with the करिकुलम कि पहले G2 कर लो फिर G1 कर लो। तो ये पॉसिबल है सर, आप कर सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं विथ फोल्डेड हैंड्स, अगर आपने अभी तक नहीं किया प्लीज कर लो सर। मैं आपके बच्चे को अपने पास आने के लिए नहीं बोल रहा, और बच्चों मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं आपको, प्लीज इस वीडियो को गलत सेंस पे मत लीजिएगा, मैंने आपको अपने पास नहीं बुलाया है, मैं बस आपको बोल रहा हूं जहां पर भी चूज करो सही चूज करो, दैट इज इट, और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हमारा बैच 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, 100% सब कुछ लाइव है। अगर आपको लगे हम सही चॉइस हैं तो आ जाइए प्लेटफॉर्म पर 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स आइकॉनिक पर यूजिंग कोड CSG, जो कि मेरा कोड है, आपको मिलेंगे कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स फॉर बीइंग लॉयल टू द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टाटा। सही चुने, गलत नहीं।